नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज एक और नए अपडेट के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। जैसे कि तुम्हें पता है, चर्चा में चल रहा है 21 साल की मेहनत के बाद जो है बीटेक अलाउ किया गया है। किसमें? जेई में। तो जेई 2024 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसमें हम सभी अपडेट आपको देने वाले हैं जेई से संबंधित, यानी कि हम बात कर रहे हैं जेई 2024 की, ठीक है। और इसका ही पूरा अपडेट हम लेकर आए हैं आपके लिए। बीटेक अलाउ कर दिया गया है, यानी कि बीटेक वालों के जो दस्तावेज आवेदन उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा और 21 साल बाद ये जीत मिली है माननीय न्यायालय से। अब इससे पैट कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। फिर रही बात ये कि इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन और मैकेनिकल का नोटिफिकेशन जो है कब आएगा। काफ़ी बच्चे परेशान थे कि इस बार सिविल में ही वैकेंसी आई, और सिविल में वैकेंसी जो आई वो कितनी आई? 4016 वैकेंसी आई। 4016 वैकेंसी सिविल में आई है। और ये सिविल वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है कि बीटेक भी अलाउ कर दिया गया है, कट ऑफ अब पैट भी मांगा है। अब बहुत सारे बीटेक वाले बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पैट नहीं दिया है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत कम ही बच्चे हैं जिन्होंने पैट दिया था। क्या इससे पैट पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की वैकेंसी के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो समक्ष प्रस्तुत किए गए थे साक्ष्य, वो प्रस्तावित थे कि प्रस्तावित नए विज्ञापन के लिए बात क्या है। अब आप आ जाइए क्लियर, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप आ जाइए 9 नंबर पर। इसमें लिखा विभिन्न विभागों के अवर अभियंता विद्युत और यांत्रिकी के पद, यानी अवर अभियंता विद्युत यांत्रिकी यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कितने पद हैं? 458 पद, यानी कि लगभग है समझ चलिए 500 पदों पर ये नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन कब आएगा? ये अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा। कब आएगा? अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा आपका। अक्टूबर 2024 के आसपास ये नोटिफिकेशन आपका आएगा। अक्टूबर से पहले आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि अभी काफ़ी नोटिफिकेशन ऊपर हैं आपके। राज्य लेखपाल का है, अब ये आपके काफ़ी नोटिफिकेशन है, उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो कब तक आएगा? ये अक्टूबर तक आएगा। अभी विद्युत और यांत्रिक यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, ये याद रखना है। अभी इनकी पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी। 458 पद अभी हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ये 21 वर्ष, यहाँ समझिए 21 वर्ष लड़ने के बाद बीटेक वालों को जेई भर्ती में मौका, ठीक है। 21 वर्ष कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बीटेक डिग्री धारकों को का जूनियर इंजीनियर भर्ती में आवेदन का मौका मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून के आदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सिंचाई विभाग की जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए बीटेक डिग्री धारकों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है, ठीक है। सुभाष चंद्र त्रिपाठी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन 7 जून के आदेशों से यूपी के 10 लाख से अधिक बीटेक डिग्री धारकों को भविष्य में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, विद्युत, ग्रामीण अभियंत्रिका, निर्माण निगम और जल निगम की जेई भर्तियों में शामिल होने की उम्मीद जगाई है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह का कहना है कि 2003 से सिंचाई विभाग की जेई भर्ती से बीटेक अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। इसके बाद से ही बीटेक डिग्रीधारी अफसर की मांग कर रहे थे, क्योंकि सहायक अभियंता की सीमित भर्ती आने के कारण बीटेक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में जाने का समुचित अवसर नहीं मिल पाता है। जबकि कर्मचारी चयन आयोग की जेई भर्ती में के अलावा रेलवे की जेई भर्ती में भी उन्हें मान्यता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यूपी के 10 लाख बीटेक डिग्री धारकों को राहत मिली है। डिप्लोमा के अलावा बीटेक डिग्री धारकों को मौका, तो ये अब डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक वाले भी इसमें जो है शामिल होंगे। अब आपको पता चल जाएगा। अब इसके साथ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, एक और अपडेट आपके सामने आएगा, क्योंकि जैसा हमने पीछे बताया था, देखिए ये आपके सामने आया था कि संशोधन पत्र आया था, शुद्धि पत्र इसे कहते हैं। और शुद्धि पत्र में क्या कहा गया था, इसकी वजह भी यही हो सकती है। इसकी वजह हो सकती है 7 जून को आया था, इसमें कहा गया था आयोग के विज्ञापन संख्या इतने में अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सहायक विकास अधिकारी के कुल 4016 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत शुल्क जमा करने आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 7/6/2024 तथा शुल्क समायोजन की तिथि जो थी वो आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि
14/6/2024 से निर्धारित थी। आयोग द्वारा प्रसन्नगत विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि को दिनांक 28/6/2024 एवं शुल्क समायोजन करने की अंतिम तिथि जो है वो कितनी कर दी है, 7। तो आप अपना आवेदन कब तक जमा कर सकते हैं, आप अपना अंतिम तिथि कर दी है 28 तक, तो ये इसी तक की गई है। आप अपना फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आवेदन सबमिट करना, शुल्क जमा करना, ऑनलाइन आवेदन करना, इन सब की ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करना और आवेदन सबमिट करना तो कर दी है 28/6/2024। तिथि बढ़ा दी यानी कि 21 दिन, और वहीं पर शुल्क समायोजन और संशोधन करने की तिथि जो है वो 5 जुलाई कर दी है। अब इससे क्या है कि जितने भी बीटेक डिग्री धारक हैं वो सब लोग जो है इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, और इसका निर्णय इसी वजह से लिया गया होगा कि वो पूरी शर्तें पूरी होने पर। तो अब ये मौका है आपके पास। अब देखिए पैट कट ऑफ क्या होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा जिक्र जो आएगा वो किस पर आएगा कि पैट कट ऑफ। देखिए जब ये 4000 वैकेंसी थी, यानी कि 4016 वैकेंसी, ठीक है, और केवल डिप्लोमा वाले इसमें मान्य थे, डिप्लोमा वाले केवल इसमें मान्य थे। तब मैंने आपको बताया था कि यूपी पैट 2023 इसमें अलाउ है, 2023। तो इसमें पैट कट ऑफ जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1 नंबर पर भी आपका आ जाएगा। परंतु अब 10 लाख डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक वाले हैं। कैसे हैं बच्चे, 10 लाख हैं, 10 लाख बीटेक वाले। मगर समझिए, मेरी बात समझिए, क्या इनने 10 लाख ने ही क्या होगा पैट? नहीं भाई, पैट तो 12.5 लाख ने दिया था। अब ये जरूरी नहीं कि सारे बीएड वाले हैं, बीएड वाले तो बहुत कम होंगे, मुश्किल तो 50,000 नहीं होने के, 50,000 नहीं होने के, ठीक है भाई। तो अब ये कहने का मतलब है कि आपके बीटेक के शामिल करने से भी पैट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बीटेक के शामिल होने पर भी पैट के कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जैसे तैयारी कर रहे थे करते रहो। आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कुछ भी हैं, आपको सभी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि पैट कट ऑफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। 1 नंबर पर पहले होना था, अब भी 1 नंबर भी होगा, क्योंकि इतने बच्चे तो यहाँ फॉर्म भर ही नहीं सकते जितने यहाँ चाहिए। लगभग 2 लाख बच्चे चाहिए एग्ज़ाम कराने के लिए, 2 लाख पूरे बैठेंगे नहीं, क्योंकि सभी बीटेक वालों ने जो है यहाँ 12.5 लाख में वो भी हैं जिन्होंने हाई स्कूल किया है, वो भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो भी हैं जो आपके इंटर करके ही काम किए हुए हैं, ठीक है। तो आप समझो मेरी बात को पूरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ आपके पैट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप निश्चिंत होकर, अगर आपका 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, तो आप निश्चिंत होकर फॉर्म अप्लाई भी करें और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी करें, क्योंकि आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आप शॉर्टलिस्ट होगे, और इसकी शॉर्टलिस्ट अभी बहुत समय बाद आएगी। अभी शॉर्टलिस्ट का मतलब शॉर्टलिस्ट जो है वो ऐसा मान के चलिए, कम से कम ऐसा मान चलिए कि शॉर्टलिस्ट सितंबर अक्टूबर से पहले शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी। तो सितंबर अक्टूबर है ना, बाद में, यानी कि अंतिम वर्ष के अंतिम समय में देखना है आपको अंतिम समय में जाकर शॉर्टलिस्ट आपको देखने मिलेगी। परंतु आप तैयारी करते रहिए, आपको कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो और आपको लगा हो कि हाँ भाई सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताई गई हैं, और आपको यहाँ से UP से जुड़ी सारी बातें बताई भी जाती हैं, अगर आपको ऐसा सब कुछ लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है आपको जो समय समय पर सभी अपडेटों से आपको जोड़ के रखता है, हर भर्ती के, हर विभाग के, हर प्रकार के मुद्दों से आपको जोड़ के रखता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है चैनल को पीछे नहीं छोड़ोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और इसे आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलोगे, ठीक है। मैं आपको हर कंडीशन में जो है आपके साथ सहयोग करता हूँ, आपके हर लाइव आकर भी, आपको रिकॉर्डेड करने के बाद भी हर तरीके से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी जानकारी के साथ, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।